हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने सार्थक अंक को कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि सार्थक अंक या किसी भी भौतिक राशि को हम कितना शुद्ध करके लिख सकते हैं। जैसे अगर बोलो 4.37 लिखना है तो हम उसको 4.4 लिख देते थे। मतलब ऐसा हमने देखा था कि पूर्णांक के बाद वाला या पॉइंट दशमलव के बाद वाला अगर राशि हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं। उसके साथ साथ हमने देखा था कि उसके जो नियम थे, 7 नियम, वो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें आपको बताया था कि शून्य और अशून्य अंक के लिए हम उसको मेजर करते हैं या नहीं करते हैं। आज के लिए आपको बोला गया था कि आज आपका न्यूमेरिकल का सेशन रखा जाएगा और आज आपके जो इंपॉर्टेंट और आंकिक क्वेश्चन है उसको आज हम कवर करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो होगा वो न्यूमेरिकल पे होगा। आपका जो वर्क है वो ये है कि आप कॉपी पेन निकाल लीजिए। जब आपको न्यूमेरिकल दिखेगा आप पॉज करना और उसको करना स्टार्ट करना। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है, आपको वापस रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो उसका मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। क्लियर बात। स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा, आपका काम है आप पॉज करोगे और उसको करना स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है जी, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है। यदि उसकी लंबाई को किलोमीटर में तथा समय को घंटे में नापा जाए तो वेग का नया मान क्या होगा। तो आपको बताया गया था कि इससे पहले भी एक क्वेश्चन करवाया गया था। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 गिवन था आपको, उसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और आपको क्या पूछा गया था, उसमें पूछा गया था आपको मिनट सेकंड में चेंज करने के लिए, है ना। जी वाला क्वेश्चन क्या था, 9.8 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में चेंज किया था, कुछ ऐसा था। वैसे इसमें क्या दिया हुआ है, वेग का मान दिया हुआ है 332 मीटर पर सेकंड। तो हम देखेंगे वेग का जो मान है, वेग का जो मान दिया है, वेग का मान गिवन है हमें 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है। पूछा क्या है, वेग को पूछा है वापस, जो वेग 2 है बोल सकते हैं, ये वेग 1 है, उसको पूछा है। उसने बोला है उसको आप मापे किसमें, किलोमीटर में, उसको आप मापे किलोमीटर में। और जो हमारी लंबाई है, सॉरी लंबाई नहीं दी हुई, समय दिया हुआ है, उसको मापना है हमने घंटे में। क्लियर है, क्लियर है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला ये पढ़ा था N1 M1 L1 T1 बराबर में N2 M2 L2 T2। क्लियर बात, वो हमने पढ़ा था। हम स्टार्ट करते हैं उसके बाद वाला जो पोर्शन है। एक बार मैं जो बच्चे नए हैं उनको लिखवा देता हूं, M1 L1 T1, क्लियर, N2 M2 L2 T2। ठीक है। इसकी पावर हमने ABC ली थी, इसकी पावर हमने ABC ली थी, तो ABC ABC। क्लियर बात। अच्छा, वेग के लिए हम बात क्या करते हैं, अगर वेग के लिए हम विमा देखेंगे तो वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, तो L1 T-1। क्लियर बात, T-1। ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी होगी, A की वैल्यू होगी 1 और B की वैल्यू होगी -1। क्लियर बात। अच्छा जी, अच्छा, क्या द्रव्यमान दिया हुआ है इसमें, द्रव्यमान नहीं दिया। एक बात ध्यान रखना जी, कभी भी आपको न्यूमेरिकल में अगर द्रव्यमान नहीं दिया तो पूछने में द्रव्यमान नहीं पूछेगा। अगर आपको लंबाई की बात की है तो लंबाई की बात करेगा, अगर द्रव्यमान की बात की है तो द्रव्यमान की बात करेगा। क्लियर बात। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें N2 फाइंड करना है। तो हम द्रव्यमान की बात नहीं करेंगे, हम लिखेंगे L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C। क्लियर बात। अच्छा, अभी हमें A की वैल्यू नहीं है तो B की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 गिवन है, और C की वैल्यू कितनी गिवन है, -1, क्योंकि A की वैल्यू को 0 है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या आएगा, N1 आएगा। तो N2 बराबर में क्या आएगा, N1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 332। अच्छा, L1 बराबर में कितना है, 1 मीटर, और L2 किस में फाइंड करना है, 1 किलोमीटर में फाइंड करना है। की पावर कितनी है, 1 है। B की वैल्यू कितनी है, 1 है। और T1 की वैल्यू कितनी है, 1, किसमें, मिनट में, सेकंड में, सेकंड में, 1 सेकंड अपॉन 1 आवर, मतलब 1 घंटे की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। N2 बराबर में क्या आएगा, N2 बराबर में क्या आएगा, 332। अच्छा, 1 मीटर अपॉन में 1000 को चेंज कर देंगे मीटर में, इसको लिखेंगे, इसकी पावर कितनी है, -1 है। 1 का 1 सेकंड, इसको क्या लिखेंगे, 60 × 60।
ठीक है, की पावर -a। क्लियर बात? आगे करें, आगे करें। अच्छा जी, आओ। n2 बराबर में क्या आएगा? 332 अपॉन 1000 इंटू 60 इंटू 60। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ये 60 जो अपॉन में है ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। क्लियर बात? अच्छा जी, n2 प्लस का हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई। अच्छा, इसको काटो, ये कितना आएगा? 2 5 10, 2 3 6। ठीक है जी, ये कितना आ गया? 6 3 18। 332 इंटू 18 अपॉन 5। ये कट रहा है किसी से? ये कट रहा है, चलो देखते हैं। अब ये कितना आएगा? 332 इंटू 18, इसको काटे 5 6 30, 5 6 30 नहीं कटेगा जी। किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा जी। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी। 332 इंटू 18 कितना हो गया? 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 2 8 3 24 और 2 26। ये 2 3 3 6 7 9 3 और 2 5 5 9 7 6 अपॉन 5। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 आया, 5 ने 45, 2 आया, 5 5 25, 1 आया, पॉइंट 5 दूनी 10। तो 1195 लिख दोगे तो भी चलेगा। 1195 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात? वापिस बात करेंगे, वापिस बात करेंगे। वायु का जो वेग दिया था वो हमें दिया था 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड दिया था। अभी हमें क्या बोला था कि हमें उसकी जो वैल्यू है वो गिवन की किसमें दी हुई है? उसने दी हुई है हमें मीटर पर सेकंड में। इसमें द्रव्यमान की कोई बात नहीं की। तो वेग जो सेकंड है उसकी वैल्यू कितनी है? किलोमीटर में नापनी है, और समय की वैल्यू घंटे में नापनी है। और वेग क्या है? L1 t-1। इसकी क्या होती है? विमा क्या होती है? विमा ये होती है। दूरी बटा समय हमने बात की हुई है, दूरी बटा समय हमने बात की हुई है। तो L1 t-1, तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और C की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो N1 M1A, L1B, T1C, N2 M2A, L2B और T2C। ठीक है, N2 बराबर में N1, इसको हम अपॉन में लेके आए, L1 अपॉन L2, B T1 अपॉन T2C। क्लियर बात? N1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 332 गिवन है। 1 मीटर मैंने आपको पहले बताया था। एक बात ध्यान रखना जी, जो चीज हमें गिवन होगी उसके साथ जो क्वांटिटी या यूनिट लिखी होती है उसको हम पहले मेजर करते हैं। तो हमने क्या लिखा? 1 मीटर, 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर में चेंज किया। 1 सेकंड 60 इंटू 60। ये चेंज हुआ किसमें? ये किसमें हुआ? ये मिनट में हुआ, और ये किसमें हो गया? सेकंड में होगा। मतलब 2 मल्टीप्लाई करने पड़े। ये माइनस के कारण कहाँ आ गया? ये ऊपर आ गया, और हमने इसको काटा पीटा, कितना आ गया? ये 5976 अपॉन 5। ये कितना आ गया? 1195। तो उसकी सेकंड की वैल्यू कितनी आ गई? N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1195। उतारना चाहोगे? उतारो जी, 1 मिनट का समय भी, उतारो जी। फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उतारो जी। ये हमारा 7th लेक्चर है। इस आज के लेक्चर में हम सारे न्यूमेरिकल प्लस जो थ्योरी का पोर्शन है वो कवर कर चुके हैं। ये आपके जो न्यूमेरिकल है, आंकिक क्वेश्चन है, उसको हम करवा रहे हैं। जो आपको करवाए हुए वैसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, जो ऐसे क्वेश्चन है वो इसलिए बारी बारी करा रहे हैं। कई बच्चों को इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए वापस करवाना फर्ज है। क्लियर बात? उतारो जी, इरेज कर दें, इरेज कर दें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। जो इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम आज कवर कर लेंगे न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल आपके तगड़े हुए तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है जी, सूत्र की विमीय विधि से सत्यता की जांच कीजिए। अच्छा, इसके साथ आपको एक नया वो भी देखने को मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, फार्मूला। तो आप उसको ध्यान से देखें। स्टार्ट करते हैं। गिवन है जी हमें लैम्डा बराबर में H अपॉन mv। हाँ जी, लैम्डा बराबर में H अपॉन mv। आप ये चैप्टर है ड्यूल नेचर, उसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। लैम्डा बराबर में H अपॉन mv है। तो लैम्डा क्या है? लैम्डा है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, H क्या है? प्लांक नियतांक। ठीक है, इसके आगे मैं बताऊंगा। m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वेग है। v क्या है? वेग है जी।
क्लियर बात। अच्छा जी, अच्छा जो प्लांक नियतांक होता है उसका सूत्र होता है ऊर्जा अपॉन आवर्ती। ऊर्जा को हम क्या लिखते हैं, ऊर्जा को हम लिखते हैं कार्य की विमा। तो कार्य की विमा क्या निकाली थी हमने, कार्य की विमा निकाली थी, कार्य मतलब W, W मतलब Fs मतलब बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। बल के लिए क्या लिखा था Ma, M मतलब M1 L1 T माइनस 2, विस्थापन को लिखेंगे L1, तो क्या लिखेंगे M1 L2 T माइनस 2, ठीक बात। अच्छा इसको लिखेंगे M1 L2 T माइनस 2, इसको आवर्ती क्या लिखते हैं 1 अपॉन समय या कंपन अपॉन समय, तो क्या लिखेंगे T1 क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा, इसको लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देता हूँ बस फिर तुम्हें याद रहेगा 1 अपॉन T1, तो T1 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा M1 L2, ये प्लस का ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 1, तो ये किसकी विमा आ गई, ये किसकी विमा आ गई, प्लांक नियतांक की विमा आ गई। कितनी आई M1 L2 T माइनस 1, M1 L2 T माइनस 1 विमा आ गई। अच्छा जी आगे चेक करते हैं। अच्छा लैम्डा बराबर में हम अब मान रखते हैं H की वैल्यू कितनी आई है M1 L2 T माइनस 1, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा M1 V के लिए क्या आएगा L1 T माइनस 1। अब काट पीट कर सकते हैं, M1 से M1 काट दो, M1 से M1 काट दो, L1 से L1 काट दो और T माइनस 1 से T माइनस 1 काट दो, बचा क्या L1, और तुरंत दे देगा होती है क्या होती है लंबाई, मतलब दूरी होती है, तुरंत देते हैं दूरी में नापते हैं इसको, हम बोलते हैं ना ये इतनी तुरंत जैसे आई है तो वो क्या इसकी लेंथ में मेजर होती है, तो ये क्या आएगा L1 बराबर में क्या आ जाएगा L1 आ जाएगा। क्लियर बात, उतारे जी, इसको जरूर उतारें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताया ऊर्जा अपॉन आवर्ती, कंपन अपॉन समय, और आपका न्यूमेरिकल सॉरी जो भी है क्वेश्चन है कुछ भी बोल सकते हैं, आपका क्वेश्चन खत्म जी। अगला अब चेक करेंगे, चर्चा करेंगे जी। अगला क्या गिवन है, अगला हमें गिवन है E बराबर में mc स्क्वायर। अच्छा जी उतारे फिर करते हैं चर्चा इस पर। E बराबर में mc स्क्वायर, इरेज कर दें, अच्छा इरेज कर दें। E बराबर में mc स्क्वायर, E बराबर में mc स्क्वायर दिया है तो क्या आएगा E बराबर में mc स्क्वायर है, तो E की वैल्यू क्या है m1, C के लिए क्या बोलेंगे, ये किसकी है ऊर्जा की है, ऊर्जा की हम बात कर चुके हैं अभी वहां पर। अच्छा इसको m1 बोलेंगे और C1 को क्या बोलते हैं वेग बोलते हैं, C मतलब प्रकाश का जो होता है वेग, उसकी बात करते हैं, तो वेग चाहे कोई भी हो वेग की विमा तो वही रहेगी, तो L1 T माइनस 1 दूरी बटा समय की स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे M1 L2 T माइनस 2। क्लियर बात, तो गिवन है जी आपको M1 L2 T माइनस 2, तभी तो ये -1 हो गया था, 2 में से ही बढ़ा देता हूँ आपको अगर दिख नहीं रहा तो, ये लो जी 2, ठीक है, M1 L2 T माइनस 2 हमने, इसलिए मैंने इसको बताया नहीं था। ये क्या है ऊर्जा है, ऊर्जा आइंस्टीन का जो नियम है उसकी बात करते हैं। E बराबर में mc स्क्वायर, उतारो जी आपका ये वाला सेकंड वाला पॉइंट हो गया जी आपका, उतारो जी। फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे, इरेज कर दें, सिंपल सा है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो मैं इधर वीडियो वाला यूज करूंगा। अच्छा थर्ड देखते हैं जी, थर्ड न्यूमेरिकल हमारा, इसमें बोला गया है कि किसी उपग्रह का प्लायन वेग पृथ्वी के सतह ऊंचाई से v = √2gm/r है, तो सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें गिवन है v का वैल्यू जो है √2gm/r, हाँ जी कर देते हैं, v बराबर में जांच करनी है जी वापस, v बराबर में √2gm/r। अच्छा जी गिवन क्या क्या है, सॉरी जो दिया है हमें वो देखते हैं। g क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है,
ठीक बात, ठीक बात। m क्या है, m द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है। r क्या है, r त्रिज्या है, या दूरी बोल सकते हैं, दूरी बोल सकते हैं, पर त्रिज्या लिख दो, त्रिज्या भी एक दूरी ही होती है। v क्या है, वेग है। ये गिवन है, ये गिवन है। चलो ठीक है, अगर दूरी दिया तो दूरी लिख लेंगे, पर अपन ने लिख लिया तो कोई चक्कर नहीं है जी। अच्छा जी, आओ जी करते हैं जी स्टार्ट। अच्छा, किसका पूछा है, हमें सूत्र सत्तर की आंसर करनी है, तो क्या आएगा, v² बराबर में 2gm/r। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, हम कर सकते हैं। इसकी आएगी l² t⁻², कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, g का मान निकालते हैं। g की वैल्यू क्या होती है, f बराबर में gm1m2/r²। तो fr² बराबर में क्या होगा, m1m2/g। क्लियर बात, क्लियर बात। अच्छा, लिखना चाहोगे इसको पूरा, लिखना चाहेंगे तो f को क्या लिखते हैं, f बराबर में ma, तो इसकी आएगी m1l1t-2। अच्छा, r की क्या आएगी, l²। ठीक है जी, m1 की क्या आएगी, इसकी क्या आएगी, m²। क्लियर बात, क्लियर बात। अच्छा जी, आगे इसको लिखते हैं, इसको हम लाइन लगा देते हैं ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। l², अब क्या लिखेंगे, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, m⁻1। क्लियर बात, l की 3, ठीक बात, और t की -2, ठीक बात। ठीक है जी, कुछ गलती तो नहीं कर रहे। f बराबर ma होता है, a बराबर में l1t-2 l² m2। चलो चेक कर लेंगे, बराबर आ जाए तो ठीक है, चेक कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा, m-1 l का 3 और t का -2। क्लियर बात। m का वैल्यू कितना है, m का 1 आ गया जी। अच्छा, r का वैल्यू क्या होता है, l1 आ गया जी। क्लियर बात। काटपीट हो रही है सर, ये कितना आ जाएगा, l2 आ जाएगा। गलती लग रही है, गलती नहीं लग रही, क्योंकि ये भी काट देगा इसको, तो क्या आएगा, l2 t की -2, यहाँ कितना आएगा, l2 t की -2। कहीं प्रॉब्लम लग रही है, लगती तो हमें पता लग जाता, पर हमने बराबर प्रूव कर दिया। अरे वाह, ठीक है जी, सही आंसर है जी हमारा, बिल्कुल करिश्मा कर दिया। l2 t-2 l2 t-2। ठीक है जी, ये है हमारा आंसर, दोनों को बराबर प्रूव कर दिया। एक बार समझाने की आजमाइश करेंगे ताकि आपको समझ आ सके। v बराबर में 2√। अच्छा, एक बात समझना जी, जो आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो इसके फार्मूले लिखे हुए हैं, ये होते हैं फार्मूले, ऐसा नहीं है कि फार्मूले नहीं होते। ये फार्मूले आपको 12वीं तक कहीं ना कहीं मिलते जाएंगे और आपको मैं बताता जाऊंगा, हम इतनी क्लास में करके आएंगे, तो उसके लिए आप सचेत रहें, याद रहें, आपको करवाता जाऊंगा जी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं जी वापस। v बराबर में √2gm/r। आगे हमारे गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में आएगा ये। g बराबर में गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m बराबर द्रव्यमान, r त्रिज्या, v बराबर, ये चेक करना, दूरी त्रिज्या मैंने तो त्रिज्या मान लीजिए, और त्रिज्या ही वैसे, तो f बराबर में gm1m2/r² होता है, fr²/m1m2/g, m1l1t-2 l² m², ये इसकी विमा निकाल लीजिए। हमने विमाओं वाले विमीय विश्लेषण में भी आपको करवा के दिखाई थी। ये v² 2gm/r है, इसको हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो इसका क्या आएगा, l2 t-2। 2 को तो कोई विमा होती नहीं, कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती, बता चुके हैं। g के लिए क्या आएगा, g के लिए ये आएगा, और m के लिए m1 आएगा। प्लस माइनस का हमने काट दिया, ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो l² आ जाएगा, l² t-2 हम प्रूव कर चुके हैं, और हमारा आंसर आ गया जी। 1 मिनट का समय उतारिए जी, फिर अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जी। अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जी, उतारिए जी इधर में। आंशिक क्वेश्चन आपके साथ साथ कवर हो रहे हैं, साथ साथ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आएंगे वो कवर होंगे, जो आपको टॉपिक करवाए हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको हम कवर कराएंगे। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो आपको आए ना और आपका काम के भी नहीं हो, स्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट की तरह आपको करवाते जाए, आपको सब आ रहे हैं नहीं, कुछ न्यूमेरिकल ढंग के भी होंगे जो आपको समझ भी ना आए और आपको करने में परेशानी भी हो, तभी आपका काम बनना स्टार्ट होगा। मुश्किलें नहीं होंगे तो काम नहीं बनेगा। उतार लिया होगा। अगला न्यूमेरिकल चेक करते हैं जी, थर्ड न्यूमेरिकल चेक करते हैं जी। अगर आपको मुश्किलें नहीं आ रही तो आप बहुत आसान रास्ते पर हो, मुश्किलें आनी बहुत ज़रूरी हैं, क्वेश्चन में भी और आपकी पढ़ाई में भी। अगर आप पढ़ रहे हो तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप पढ़ रहे हो, सॉल्यूशन ही मिल रहा है आपको, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही तो आप पढ़ नहीं रहे। क्लियर बात। अच्छा, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। अगला क्वेश्चन गिवन है जी हमें, समीकरण v² = u² + 2as की सत्यता की जांच कीजिए।
कर देते हैं जी, सूत्र की सत्यता की जांच करनी है, आसान है, करवा चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए टू ए एस। हमने क्या करवाया था, हमने लास्ट लेक्चर में एस बराबर में यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के बारे में बताया था। 5वें लेक्चर की बात है कि 5वें लेक्चर की बात है शायद, हमने एस बराबर है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बताया था। ये तो पक्का है कि होगा, ठीक है। अभी ये भी होगा पक्का ही है, पर हमें जांच करनी है। v को हम लिखेंगे अंतिम वेग, v को लिखेंगे हम अंतिम वेग, u को लिखेंगे हम प्रारंभिक वेग, u को लिखेंगे हम प्रारंभिक वेग, a को लिखेंगे हम त्वरण, a को हम लिखेंगे एक्सेलरेशन, s को लिखेंगे हम विस्थापन, या जो भी दिया हुआ है, विस्थापन दिया है कुछ भी दिया है, कोई चक्कर नहीं, उससे दूरी में ना पाएंगे। अच्छा, v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर, ये तो होता ही है, दोनों की वेग की बात कर रहा है तो दोनों इक्वल क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, इसको हम चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब जो सेकंड वाला है उसको हम चेक कर लेते हैं। वी स्क्वायर की विमा क्या होगी, L1 T माइनस टू, सॉरी L2 T माइनस टू, क्लियर बात। अच्छा, 2as है, 2 को छोड़ दो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। L1 T माइनस वन, s का मतलब L1, L T माइनस टू आएगा ना, a की बात कर रहा है ना, वापिस लिखते हैं इसको, a की बात करने के। एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेग बटा समय, तो समय ऊपर आया तो एक, वेग को हम चेंज करें दूरी बटा समय, तो कितने हो जाएंगे, 2। अच्छा, s को विस्थापन लिखेंगे तो L2 T माइनस टू बराबर में एक और एक L2 T माइनस टू, ये दोनों हमने क्या कर दिए, प्रूव कर दिए, ठीक है जी। वापिस समझेंगे, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, L1 T माइनस टू, इसका L1 एक और L बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, तो L2 T माइनस टू, क्लियर बात। उतारना चाहोगे उतारो, फिर अगले क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन सत्यता की जांच करनी है, उतारते हैं जी, रेज करते हैं जी। ये भी आपको, आप समीकरण पढ़ के आए हो, गति के समीकरण पढ़ के आए हो, उसका है न्यूमेरिकल। अगला जो है, अगला गिवन है हमें t बराबर में, t की वैल्यू, t को क्या बोला है, टाइम बोला है, 2 पाई रूट एल अपॉन जी, तो क्या है 2 पाई रूट एल अपॉन जी बराबर में t है। ये आप क्वेश्चन करोगे खुद से, मतलब आपका क्या है, ये होमवर्क है जी, ये क्या है, होमवर्क है, ठीक है। वापस बता देता हूँ जी, इसको छोड़ देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा एल अपॉन जी, तो टी स्क्वायर मतलब टी का 2, और ये क्या L1, और ये कितना आ जाएगा L1 T माइनस टू, टी माइनस टू ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, टी की 2 और टी की 2 बराबर आ जाएगा, ठीक बात। स्क्वायर करके करना जी, आराम से हो जाएगा जी, क्लियर बात। अच्छा जी, इरेज करते हैं, सत्यता की जांच करनी थी, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F का मान उस कण के द्रव्यमान m, वेग v, वृत्तीय पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है, संबंधित सूत्र को ज्ञात कीजिए। वापस बोलेंगे, वृत्तीय पथ को पर एक समान वेग से गतिमान कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F किस किस पर निर्भर करता है, उसके कण के द्रव्यमान पर, उसके वेग पर और उसकी त्रिज्या पर, क्लियर बात। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम। अभिकेंद्र बल की बात कर रहा है तो फार्मूला जो आएगा F बराबर में mv स्क्वायर अपॉन r आएगा। कई बच्चे बोलेंगे सर आपने ये करवाया हुआ है, मैंने सूत्र की सत्यता की जांच करवाई हुई है, आपको याद होगा जी, है ना। तो हमें टेक्निकली जो प्रूव करना है वो F बराबर में mv स्क्वायर अपॉन r प्रूव करना है, अभिकेंद्र बल, क्लियर बात। अच्छा जी, उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि जो बल का मान है वो निर्भर किस पे करता है, वो करता है एक तो m, एक ही बात मान ली, सेकंड क्या बोला है, वेग बोला है, सेकंड उसने बोला है कि दूसरा उसके वेग पर और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो सेकंड बात करेंगे वेग पर और त्रिज्या मतलब r की वैल्यू c, क्लियर बात। अच्छा, F बराबर में क्या आएगा, F बराबर में k m a v b r c, क्लियर बात। अच्छा जी, आओ, फोर्स का मतलब क्या होता है, बल का मतलब क्या होता है, बल का मतलब विमा क्या लिखेंगे इसकी, अब विमाएं लिखेंगे,
विमाएं क्या आएगी चेक करते हैं जी। F बराबर एम ए, तो क्या लिखेंगे M1 L1 T माइनस 2। क्लियर बात। अच्छा आओ आगे, K को छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। अब M क्या है, M मतलब मास है, तो M की वैल्यू कितनी आएगी, A आएगी। क्लियर बात। अच्छा V मतलब L1 T माइनस 1 की पावर B। R का मतलब लेंथ त्रिज्या है, तो लेंथ की वैल्यू 1 और इसकी पावर C। क्लियर बात। अच्छा जो जो बेस सेम है उनकी पावरें जोड़ते जाएंगे। अच्छा K M का A, L1 का एक तो B हो गया और L1 का कितना हो गया C हो गया, और T1 की माइनस B होगी। क्लियर बात। अच्छा जी अब हम जो जो वैल्यू गिवन है इसके बराबर में वो लिखते जाएंगे। M1 L1 T माइनस 2। ठीक है, M1 के साथ क्या है A, तो A का मान कितना आ गया, A का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, L1 के बराबर में क्या है B प्लस C, तो B प्लस C का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। B प्लस C का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, T के साथ कितना है, T के साथ B के साथ कितना है माइनस B बराबर में माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो B का वैल्यू 2 आया, B का वैल्यू 2 आया, तो वैल्यू पुट करेंगे तो C का वैल्यू कितना आएगा माइनस 1। C का वैल्यू कितना आएगा माइनस 1। क्लियर बात। क्लियर बात। इसको मैं सीधा लिख देता हूँ जी, B बराबर में माइनस से माइनस कट जाएगा। तो A का वैल्यू कितना आया 1, B का वैल्यू कितना आया 2 और C का वैल्यू कितना आया माइनस 1। क्लियर बात। अब क्या लिखेंगे समीकरण में कौन से समीकरण में, फर्स्ट में, समीकरण में ए बी सी का मान रखने पर, ठीक है, एबीसी का मान रखेंगे तो क्या आएगा F बराबर में M, A का मतलब क्या हो गया, A का मतलब हो गया जी 1 हो गया जी। ठीक है, और B का मतलब कितना हो गया, B का मतलब हो गया 2 हो गया जी। C का मतलब क्या हो गया माइनस 1 हो गया। C का मतलब क्या हो गया माइनस 1 हो गया। तो अगर हम K को कांस्टेंट मान लेते हैं, K को K बराबर में स्थिरांक मान लेते हैं, स्थिरांक, तो क्या आएगा M का M, V का स्क्वायर और R। ठीक है, बात समझ आ गई। R की वैल्यू C माइनस का आएगा नीचे, अपन में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चेक करते हैं जी हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है। F बराबर में mv स्क्वायर अपॉन R, हमारा आंसर बिल्कुल सही है जी। ठीक है जी, M मैंने छोटा सा बना दिया, पहले मैंने आपको द्रव्यमान के लिए बताया था। mv स्क्वायर अपॉन R हमने प्रूव कर दिया जी। होपफुली सबको समझ आया होगा, जिसको नहीं आया वापस को बता देते हैं, एक बार उतार लीजिए फिर हम वापस इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, गिवन क्या क्या है जो हमें दिया हुआ है उसको हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम अगली बात करेंगे। उसमें बोला गया है कि जो बल का वैल्यू है, मतलब हमारी जो बल है वो द्रव्यमान पर, वेग पर और दूरी पर निर्भर करती है। तो उसने बोला है कि हमने जो थर्ड विधि थी हमारी सूत्र स्थापित करने वाली विधि, उसको अप्लाई किया। उसमें हमने एबीसी मान लिया और बल का जो यूनिट था वो लगाया m1 l1 t माइनस 2, वो विमा लगाई। विमा के बराबर एबीसी का वैल्यू निकाला। एबीसी का वैल्यू कितना आया, एबीसी का वैल्यू आया, एक तो आया 1 और बी का आया 2 और सी का आया -1। क्लियर बात। उसके बाद हमने एबीसी में मान रखा और हमने जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको पहले बता दिया था, ये वाला आएगा और वही आंसर आया जी। क्लियर बात। उतारना चाहोगे उतार दिया होगा, इरेज करना चाहेंगे उसके बाद नया क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। आओ जी। अच्छा जी, हाँ जी, नया क्वेश्चन क्या गिवन है उसमें बोला है, अच्छा क्वेश्चन है जी, आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे तो ये करना जरूरी है। इसमें लिया हुआ है जी, एक कांच का अपवर्तन गुणांक कितना है
1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 और 1.53 आपको दिख रहा होगा जी। निम्न की गणना करो। फर्स्ट बोला है औसत मान, माध्य परम त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। वापिस बोल रहा हूं, वापिस क्या बोलो, हम करते हैं पहले। सबसे पहले क्या पूछा हुआ है, औसत मान। पहले हम क्या निकालेंगे, मध्यमान या औसत मान, जो भी बोलना चाह रहे हो, हम लिखेंगे मध्यमान। इसका जो आएगा, इसमें वैल्यू गिवन है हमें वैल्यू गिवन है जी कांच का अपवर्तनांक गुणांक दिया है, तो हम लिखते हैं इसको म्यू। फर्स्ट कितना है 1.45, 56, 54, 1.45, 1.56, 1.54 प्लस आगे कितना है 45, 56, 54, 44, 54, 44, 54, 53। ठीक है जी, 53 है लास्ट में। अच्छा 45, 56, 54, 44, 54 एंड 53 कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी 6 संख्या है, अपॉन में कर दिया हमने 6। ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया इसका मध्यमान या औसत मान। ठीक है, ऐड करना चाहेंगे इसको, कितना आएगा 1.45, 1.56, 1.54, 1.44 और 154, 153। अच्छा जी ऐड करते हैं 5 6 11, 11 और 4, 11 और 4 15, 15 4 19, 19 और 4 23 और 26, 2 5 10 15 20 24 28, 28 और 2 30, 3 1 2 3 4 5 6, 6 और 3 9, 9.06 आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 3 14, सॉरी 6 और 4 10, 14 14 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26 का 2 2 लगाया 1 2 3 4 20, 20 और 4 20 और 8 28 और 30 का 3 लगाया 1 3 6 और 3 9, तो 9.06 आया। 9.06/6 ये हमारा क्या आ गया मध्यमान आ गया। तो अगर इसको पूरा निकालना चाहोगे, माध्य परम त्रुटि भी निकालनी पड़ेगी, वो क्या आएगी 6 कम 6, 6 कम 6 कितना आया 3 आया, 6 5 30 आया और फिर आया 6 कम 6। तो मध्य हमारा जो वैल्यू आएगी किसकी औसत मान की या मध्य मान की, वो कितनी आई 1.51। अभी हमें क्या निकालना है माध्य, हमें क्या निकालना है माध्य परम त्रुटि। क्लियर बात। तो माध्य परम त्रुटि कैसे निकालेंगे 1.51 माइनस 1.45। ठीक है जी, माइनस में आ सकते हैं, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। 1.56 माइनस 1.0 सॉरी 1.56 माइनस 51 माइनस 1.56, 1.51 माइनस 1.54। एक ही न्यूमेरिकल कराएंगे जिस पे ज्यादा वक्त नहीं वेस्ट करेंगे। 1.44, इसके बाद आएगी 1.51 माइनस 1.54 और 1.51 माइनस 1.53। ठीक जी। अच्छा स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये कितना हो गया जी 0.06, ये कितना हो गया जी माइनस का 11 में से 6 के कितने हो गए 0.5, है ना, सही लिखा हूँ मैं। ये कितना आ गया जी पॉइंट माइनस का 0.03 माइनस का सॉरी प्लस का आएगा ना, कितना आएगा पॉइंट प्लस का 6 और 1 7, 0.07 प्लस का आएगा ये कितना आएगा 54 है, तो माइनस का आएगा कितना आएगा माइनस का 0.03 और ये कितना आएगा प्लस का या माइनस का 0.02। क्लियर बात। ये हमारे क्या आ गए जी, ये हमारे क्या आ गए माध्य परम त्रुटि आ गई। ये क्या आ गया जी हमारी माध्य परम त्रुटि। उतारो जी। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, अगली क्या पूछी है इसने, अगली इसने पूछी है हमें माध्य परम त्रुटि। हाँ अभी हमारी परम त्रुटि आ गई। ठीक है उतारो। इसके बाद हम माध्य परम त्रुटि फाइंड करेंगे। उसके बाद हमें भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी है और प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। ठीक है, सॉरी इसको परम त्रुटि लिखेंगे, इसके बाद हम भिन्नात्मक और वो निकालेंगे।
इसके बाद हमने क्या करना है, एक आपका काम है, अगर अगला क्वेश्चन करना चाह रहे हो मैं आपको बता देता हूँ जी। इसके बाद हम निकालेंगे माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि में हम क्या करते थे, जो इसका मान था 1 2 3 4 5 6, इनको ऐड कर देंगे, जो इसकी परम त्रुटि अपॉन कितनी संख्या है 6 है, तो हम परम त्रुटि अपॉन 6 कर देंगे। क्लियर बात, ये आपका क्या आ जाएगा मध्य परम त्रुटि, मतलब सभी का क्या आ जाएगा मध्य मान। जैसे हमने एवरेज निकाला था वैसे हम परम त्रुटि का क्या निकालेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो कितना आएगा 6 और 5 11 और 3 15 और 7, 15 और 7 कितने हो जाए 22, 22 और 3 25 और 2 27। क्लियर बात, 27 अपॉन 6 करेंगे, वो क्या आ जाएगी इसकी माध्य परम त्रुटि आ जाएगी। तो अब उसके बाद हमने क्या निकालना है, उसके बाद हमने निकालना है भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि में क्या आ जाएगा, भिन्नात्मक त्रुटि में क्या आ जाएगा माध्य परम त्रुटि अपॉन माध्यमान। ठीक है, माध्य परम त्रुटि अपॉन माध्यमान। तो माध्य परम त्रुटि जो इसका मान आएगा जो ऊपर रखेंगे और माध्यमान क्या रखेंगे 1.51। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ तक ही संपन्न करेंगे इसको। परम त्रुटि को आप ऐड करोगे और 6 से बात करोगे, उसके बाद भिन्नात्मक त्रुटि आ जाएगी। उसके बाद तो क्या है 100 से मल्टीप्लाई करना, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। उतारना चाह रहे हो तो उतारो जी, उतारना चाह रहे हो तो उतारो जी। उसके बाद नया क्वेश्चन करना, एक लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे आपको, सिंपल सा अच्छा सा प्यारा सा, और इसको आप उतार लो जी। ये हमने परम त्रुटि निकाल ली, मध्यमान के बाद परम त्रुटि निकाली 1.51 माइनस 1.45, इसमें से जितने भी ये चेक कर लेना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, फिर भी आप चेक कर लेना जी। ये 0.03, ये आएगा 0.7, ये आएगा 1.54, ये प्लस का है ठीक है, ये आएगा माइनस का, ये आएगा माइनस का। एक बार चेक कर लेना जी, क्रॉस चेक कर लेना, वापस बोलो कोई हो सकती है मिस्टेक, फिर भी आप कर लेना चेक। ठीक है जी, इरेज कर दें, इरेज कर दें। अच्छा जी, एक मिनट का समय है, मैं नया क्वेश्चन देखता हूँ जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, आपका एक टॉपिक पे क्वेश्चन रह जाएगा, नहीं तो वो हम करते हैं। इरेज कर रहा हूं। तो ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल, और सॉरी सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल कवर किए जितने हमें हो सकते थे, जितने भी मेरे को लग रहा था कि आपको कवर करने हैं, और इसमें से आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे ऑलमोस्ट जितने भी आपको सारे करने हैं, चाहे वो कोई भी पेपर हो आपके बोर्ड्स के लिए हो, चाहे नीट के लिए हो, जेईई के लिए हो, तो मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और घर पे पूरी प्रॉपर अपनी पढ़ाई कीजिए। जो बच्चे लेक्चर नहीं देख रहे हैं लेक्चर देखें, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अपना फीडबैक दिया करें व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां आपका मन करता है वहां अपना फीडबैक दिया करें। आज के लिए इतना ही, और थैंक यू वेरी मच।